Hello बच्चों, let's see this question. The question states that consider the reactions given below. On the basis of these reactions, find out the algebraic relationship given in options 1 to 4. Right? So इस question में हमारे पास यहाँ पर दो reactions दे रखी हैं and इन दोनों reaction के corresponding हमें find out करना है इन चारों option में से कौन सा relationship correct है. Right? Start करते हैं. सबसे पहले जो key concept हम यहाँ पे use करने वाले हैं in order to solve this question, की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. राइट. सो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बेसिकली यूज करने वाले हैं एज अ की कंसेप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर देखें, फर्स्ट रिएक्शन पे हमारे पास कार्बन है इन गैसियस फेज प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स इन गैसियस फेज. ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म CH4, राइट, जो कि गैसियस फेज में ही है. एंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास गिवन है एज x किलोजूल पर मोल. राइट, यहाँ पे मैं इसे x से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी रिएक्शन की, सो बी रिएक्शन में हमारे पास कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट प्लस हमारे पास यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस के एंड ये कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मीथेन दैट इज CH4 इन द गैसियस फेज. एंड यहाँ पर जो डेल्टा H है दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास y किलोजूल पर मोल है. हम यहाँ पर y लिख रहे हैं. दोनों ही केसेस में अगर हम देखें सो सेम बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. राइट, लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है हमें मीथेन ही मिल रहा है, बट दोनों रिएक्शन में कुछ चीज अलग है. फर्स्टली अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन में कोई भी बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं. राइट, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी सेपरेटेड दिए हुए हैं. जबकि अगर हम सेकेंड रिएक्शन बी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ एनर्जी ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर इसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करने में जाएगी. राइट, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटम फॉर्म करने में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. राइट, एंड सेकेंड रिएक्शन में ये एक्स्ट्रा एनर्जी इस वाले फॉर्मेशन में जाएगी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स. सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगी फर्स्ट रिएक्शन में वो ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास रिएक्टेंट में गिवन है. सो हम क्या बोल सकते हैं, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी x की फॉर द फर्स्ट रिएक्शन वो ज्यादा होगी y के कंपैरिजन में, बिकॉज y के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है टू ब्रेक द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एटम्स. सो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.